अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूँ उंज़ला इरफान। नाज़रीन, आपको बताएंगे भारतीय शहर अहमदाबाद से लंदन जाने वाला मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही गिरकर तबाह हो गया। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा एयरपोर्ट के करीब डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत पर गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तैयारे पर सवार तमाम 242 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरियों समेत 11 बच्चे भी सवार थे। आगे बढ़ते नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता पर एक और जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। खतरे के पेश नज़र अमरीका ने मशरिक़ वस्ता से अपने गैर सिफारती अमले और शहरियों को निकलने की हिदायत कर दी है। ईरान ने भी रद्द अमल में कहा कि जौहरी मुआहिदा ना होने पर अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। और दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ जौहरी मुआहिदे के करीब हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान इतवार को दोबारा बातचीत का आगाज़ होगा, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहिदे की उम्मीदें कम हो गई। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी है और तगड़ा है। हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और पाक भारत मुमकिना जौहरी तनाज़े के पस मंज़र में बात करना चाहते हैं। BBC को दिए जाने वाले इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि अमेरिका को मालूम है कि हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े के कोई सबूत नहीं दिए। भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो ये जंग तस्वुर होगी, जबकि जंग के दिनों में तमाम पाकिस्तानियों ने यकजहती का मुजाहरा किया। पाक भारत कशीदगी के मौके पर मुल्क में इत्तेहाद के लिए चाहते हैं कि बानी PTI से बात हो, लेकिन PTI की सियासत जमहूरी नहीं, बानी PTI सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहते हैं। और पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जनूबी एशिया को तबाही की तरफ ले जाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की जानिब से अमन की वकालत करना कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान दानिशमंदी और जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। हमने जंग बंदी पर इत्तेफाक इस शर्त पर किया था कि तमाम वसाइल पर बात होगी। उस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भी यही बात की थी। अगर आज हम ये मौका ज़ाया कर देते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा सेंतास मुआहिदे या आलमी सालसी को तस्लीम नहीं करते तो अपने नुकसान के ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। UAE के सदर के भाई और कौमी सलामती के मुशीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इलाक़ाई और आलमी अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मामले की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे बारे हतमी फैसला करेंगे। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफे पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में ही सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जबकि कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर हतमी फैसला करेंगे। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा हुआ। इससे कबल रवा माह की 6 तारीख को स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में 600% इजाफा किया गया। इस इजाफे को लेकर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा किया। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा था कि स्पीकर समेत इन सब की मराद और तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ केस में FBR के हक में फैसला दे दिया है और कंपनी को टैक्स मुकदमे में तकरीबन 22 अरब रुपए टैक्स अदा करना होगा। जबकि जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए हमारे साथ यासिर अयाज मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जी यासिर, बताएगा फैसले के अंदर क्या कुछ कहा गया है? हाँ जी, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी के टैक्स मुकदमे में FBR के हक में जो है वो फैसला दे दिया है और FBR से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस फैसले के नतीजे में टेलीकॉम कंपनी को तकरीबन 22 अरब रुपए जो है वो टैक्स अदा करना होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 59.3 अरब रुपए मालियत के टावर्स के लेन देन में FBR के मौक़िफ़ की जो है वो तौसीक कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की सरबराही में जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो कर रहे थे और ये फैसला उन्होंने सुनाया। फैसले की रूह से FBR के इस इख्तियार को तस्लीम किया गया है कि वो अंदरूनी ग्रुप के लेन देन में टैक्स वाजिबात का तयन जो है वो कर सकते हैं। और एक टेलीकॉम कंपनी ने 2018 में मुल्क भर के अपने टावर असासजात अपनी ज़ेली कंपनी को जो है मुंतकिल किए थे और FBR के मुताबिक अदालत
डालिया ने कंपनी का ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था कि ये लेन देन अंदरूनी ग्रुप मुंतकिली की वजह से टैक्स से मुस्तस्ना है और अदालत डालिया ने करार दिया है कि टैक्स में छूट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 97 की तमाम शराइत पूरी करने पर जो है वो मिल सकती है। FBR की ये शानदार कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन की तकमील की जानिब एक और कदम है और जिसका मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कौमी महासुल की फौरी वसूली को यकीनी बनाना है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड सतह को छूने के बाद मंदी का शिकार हो गई। 100 इंडेक्स 1,26,718 पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद 1,24,093 पर बंद हुआ, जबकि फी तोला सोने की कीमत 4,000 रुपए बढ़ गई है और इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया है। जिया कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,26,718 पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद मनफी जोन में आ गया और प्रॉफिट टेकिंग के बायस 259 पॉइंट्स की कमी से KSE 100 इंडेक्स 1,24,093 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,23,846 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर भी ट्रेड हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 474 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 177 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 277 में कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट जराए का कहना है कि इसराइल ईरान जंग के खदशात और फाइलर्स के हवाले से FBR की पॉलिसी पर इन्वेस्टर के तहफ्फुजात मार्केट पर असरअंदाज हुए हैं। इधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा देखा गया। 4,000 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 3,56,900 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,433 रुपए के इजाफे से 3,05,984 रुपए हो गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 282.67 रुपए पर बंद हुआ। जिया कुरैशी, GNN कराची। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। पंजाब सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। लाहौर में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा और दादू में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। सूरज सवा नेज़े पर, शदीद गर्मी से चरिंद परिंद और इंसान बेहाल, झुलसा देने वाली लू, बाजार और सड़कें सुनसान। पंजाब में फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा और साहिवाल समेत कई अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। शहरी गर्मी से निढाल हो गए। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी गर्मी का जोर न टूट सका। बहावलपुर और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर अंदरून सिंध में भी सूरज आग बरसा रहा है। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और मुल्क में जारी गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। 13 से 16 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सबीन शहबाज से बात करते हैं। सबीन, बताइए इस बारे। देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है। आइंदा हफ्ते इस गर्मी की शदीद लहर में कमी का इम्कान है। 13 से 16 जून तक जो है मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में जो है वो आंधी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर और बल्तिस्तान है, मरी गिलियाद में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। जबकि इस्लामाबाद है, रावलपिंडी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके, सिंध के मुख्तलिफ अजला तमाम में आंधी झक्कड़ चलने के साथ जो है वो गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को वहाँ पर भी जाहिर की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि इन बारिशों के बाद जो है वो जो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचने का अंदेशा है और गर्मी की शदीद लहर दिन के औकात में जारी रहेगी। शाम के औकात में जो बारिशें हैं ये मुतवक्की हैं। जी शुक्रिया बताने की सोनिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईद उल अज़हा पर इस्लामाबाद में मिसाली सफाई करने वाले मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान किया है। CDA के सैनिटरी वर्कर्स के एजाज़ में तकरीब भी मुनक़िद की गई और तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि योमिया उजरत पर काम करने वाले वर्कर्स को 15,000 फ़ीसद दिए जाएंगे। 3 रोज़ में इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों से 2,400 टन अलाइशों और वेस्ट को उठाया गया। ड्रोन कैमरा से सफाई ऑपरेशन की निगरानी की गई। 2,500 वर्कर्स और 250 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला ने मौसर मॉनिटरिंग पर सेफ सिटी टीम की कारकर्दगी की तारीफ भी की। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में वज़ीर खजाना ने मुल्क में शरह गुर्बत में इजाफे को वर्ल्ड बैंक के मेयार की तब्दीली का नतीजा करार दिया है। कहा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कमेटी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की राइट साइजिंग के बारे में वाज़ेह हैं।
मुल्क इस माली नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी बारे बात करते हैं यासिर अयाज से। यासिर, बताइए इस बारे। हाँ जी, देखें, ये वजीर खजाना ने आज पहली मरतबा ये नहीं कहा। जब लास्ट टाइम वो पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग में आए थे, वहाँ पर भी साफियों के सवालात का जब सामना करना पड़ा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया था। और आज उन्होंने कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में भी यही कहा कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से गुर्बत का मयार तब्दील होने की वजह से जो गुर्बत की शरह जो है वो बढ़ रही है, और वर्ल्ड बैंक से की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह हुआ है। और जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के 14 अरब डॉलर होने की तवक्को है। फर्स्ट वुमेन बैंक समेत दीगर सरकारी मालियाती इदारों की निजकारी का अमल जो है अगले 2 माह में शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें PIA रोजल डिस्पोज निजकारी का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। और ज़राअत के हवाले से भी बताया कि ज़राअत के शोबे में कई इक़दाम सूबों के साथ मिलकर करेंगे, और डेयरी और लाइव स्टॉक में तरक्की की शरह दुरुस्त सिमत में जो है वो जा रही है। छोटी फसलों की ग्रोथ भी दुरुस्त है, बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% जो है वो कमी आई है, जब गैर मुल्की कर्जों के आप बता रहे थे।